चूरू के कई वार्ड नगर परिषद की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। वार्ड नंबर 48, 49, 50, 51 के निवासियों ने बताया कि पिछले 2.5 सालों से नालियों व सीवरेज का गंदा पानी रोड पर फैला हुआ है। इसके लिए भाजपा के वार्ड पार्षदों के नेतृत्व में कई बार सभापति, आयुक्त व जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन इन वार्डों की तरफ किसी प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जा रहा है, जिसके कारण वार्ड वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वार्ड पार्षद मेघराज भार्गव व ओम प्रकाश बाकौलिया ने बताया कि इस मार्ग से कई गांव जुड़े हुए हैं, जिनके यात्री और आवागमन के साधन गंदे पानी में से होकर गुजरने को मजबूर हैं। प्रशासन की आंखें बंद हैं और हद तो इस बात की तब हो गई जब किसी भी व्यक्ति की अंतिम यात्रा भी इस गंदे पानी में से होकर निकालनी पड़ती है। पार्षद भार्गव ने कहा कि अगर 3 दिनों के अंदर नगर परिषद द्वारा इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो भाजपा के पदाधिकारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर कई बार वार्ड के लोग धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं और जिला कलेक्टर को, सभापति व आयुक्त को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका नतीजा शून्य रहा है। वार्डवासी लाचारगी महसूस कर रहे हैं। चांदनी चौक पर रहने वाले चैनरूप सोनी ने बताया कि सीवरेज लाइन में ब्लॉकेज होने के कारण घरों के टॉयलेट का पानी भी आगे नहीं जा रहा है और सीवरेज का गंदा पानी गलियों में फैला रहता है। सीवरेज के चैम्बर ब्लॉक रहते हैं, जिनसे हरदम टॉयलेट का गंदा पानी निकलता रहता है और बदबू भी आती रहती है, जिसके कारण लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। चूरू से दीपक सैनी की रिपोर्ट। प्रशासन ने, नगर पालिका ने कई बार इनको अवगत करवाई गई है कि ये समस्या 2 सालों से कि पानी जमा रहता है, लोगों का आने जाने का भी समाधान नहीं हो रहा। ये अलग से जा रहे हैं, बेचारा क्या करे, बड़ी दुखी में। और मुर्दा भी बाईपास रहा है और कोई शमशान घाट जाने वाला मुर्दा, उन मृत आदमी को भी अलग से ही पानी मार के ही जाना पड़ता है प्राय। यहाँ बहुत भारी समस्या। यहाँ पार्षद लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आयुक्त को भी कई बार निवेदन कर चुके हैं, अभी तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ है। प्रशासन को भी, कलेक्टर साहब भी कई बार यहाँ आ चुके, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये समस्या भारी है। कितना फीट पानी है यहाँ? यहाँ कम से कम 3 फीट पानी है यहाँ इकट्ठा है। तो कितने गांव लगते हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम 10 गांव लगते हैं, 10-15 के लगभग लगता है गाँव। सभी को यहीं से जाना पड़ता है? कैसे गुजरना पड़ता है। ये मेन रोड है। ये वाहन रोड भारी रोड दिल्ली तक जाती है। कई बार तो नाले के अंदर है, गिर जाती है वाहन भी, 2 पहिया 4 पहिया वाहन भी। आज वार्ड नंबर 48, 49, 50, 51 4 वार्ड लगते हैं इसके, और इसकी ये हालत है कि कम से कम 2 से 2.5 साल हो गए हैं और कोई भी वहाँ से आ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, और ये कम से कम 15 से 16 गाँवों का रास्ता है। आज किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको ले जाने के लिए भी जो अंतिम संस्कार बोलते हैं, अंतिम यात्रा बोलते हैं हम, उसको भी ये गंदे पानी से होते हुए और हमको जाना पड़ता है। इतनी बुरी हालत है यहाँ की कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है कि 3 दिन का उन्होंने कहा है हम कि 3 दिन के अंदर अगर इसका कोई समाधान नहीं किया तो हम भाजपा वाले सभी पार्षद और धरने पे बैठेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमने माननीय श्रीमान राठौर साहब से कहा, राठौर साहब भी बोल रहे हैं कि आप अनशन करो, और राठौर साहब ने भी बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। कांग्रेस की सरकार है, आज कांग्रेस की सरकार 3 साल हो गया है, कांग्रेस की सरकार को कोई काम नहीं है। पूरे चूरू की आप हालत देखो, गंदगी का ढेर है, भरतिया हॉस्पिटल देखो, पंखा रोड देखो, नई सड़क देखो, पुरानी सड़क देखो, चांदनी चौक में थोड़ी भी बरसात होती है, शादी का सीज़न है और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी समस्याओं का हल करिए और जल्द से जल्द करिए, वरना हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मैं चैनरूप सोनी, वार्ड नंबर 45, चांदनी चौक से जो कालेराबास में रोड जाती है, वहाँ के निवासी हम लोग। और समस्या ये है कि जो यहाँ पे सीवरेज लाइन है वो ब्लॉक हो रखी है पूरी।
इसी वजह से घर का जो पानी है, टॉयलेट का पानी है, जो भी है, वो पानी डालने पर भी साफ नहीं हो पाता, पानी आगे जा नहीं पाता, इस वजह से वो साफ भी नहीं हो पाता। घर में भी गंदगी रहती है, बाहर मोहल्ले में भी सीवरेज ओवरफ्लो होने के कारण रोड पे पानी फैला हुआ है, वहाँ पे भी गंदगी रहती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, आने जाने वालों को भी समस्या रहती है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि नगर पालिका या जो भी सिस्टम इसको केयर कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद। समस्या कितने दिनों से आपकी है? यह समस्या लगभग पिछले दिनों सही थी, सीवरेज सही काम कर रही थी, और अभी लगभग 2 महीने से यह समस्या नियमित रूप से चल रही है। कारण क्या है इसका? कारण तो सर समझ में नहीं आ रहा कारण तो क्या है, लेकिन जहां तक मेरा यह मानना है कि सीवरेज की सफाई नहीं हो पा रही है सही ढंग से, सफाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से वो ब्लॉकिंग आ गई है, वो पानी आगे जा नहीं रहा है और वो पानी जाम हो रहा है, रोडों पर भी फैल रहा है। तो बारिश के दिनों में भी ये हालत होते हैं क्या? बारिश के दिनों में तो होती है, ये तो 365 दिन की बात बता रहा हूं मैं, हर दिन की ये समस्या है। मैंने हमारे मोहल्ले के जो पार्षद हैं विजय कुमार जालान, उनको भी कह दिया है, और हमारे जो चेयरमैन हैं उनके भी हस्बैंड को या उनको भी मैंने किसी तरह अवगत करवा दिया है, और सिमिलर जो भी इसको ऑफिसर या जो डिपार्टमेंट संभालते हैं, जो केयर करते हैं, उनको भी मैंने इस विषय में चेता दिया है कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, फिर भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है।